बच्चे देखिए, हम एवरेज ड्यू डेट कर रहे थे, और एवरेज ड्यू डेट के अंदर आज हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे वो ये लेंगे जब सेम पार्टी डेटर हो और वही पार्टी हमारी क्रेडिटर भी हो। मतलब हमें एक ही पार्टी से लेना है और उसी पार्टी को देना है, मतलब लेने वाला पैसे भी और देने वाला पैसा भी। तो एवरेज ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, इसमें फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा बस, ठीक है ना। ठीक है ना, सिंपल ट्रांजेक्शन मैंने आपको बता दिया था कैसे चलना है, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर बाद हम करके बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला क्वेश्चन भी करके देखेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कैसे काम करना होता है कुछ नहीं, बिल्कुल पहले की तरह ही चला है, नया कुछ नहीं है। बस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ड्यू डेट निकालनी होती है और कुछ नहीं होता। बाकी फिलहाल अभी हम ये करने वाले हैं कि अगर सेम पार्टी हमारी डेटर है और वही पार्टी हमारी क्रेडिटर भी है तो हमें कैसे काम करना है। एक क्वेश्चन कर लो, सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मिस्टर ग्रीन एंड मिस्टर रेड, दो बंदे ग्रीन और रेड, हैड द फॉलोइंग म्यूचुअल डीलिंग, आपस में डीलिंग करते हैं, डिसाइड टू सेटल देयर अकाउंट ऑन द बैलेंस ऑन एवरेज ड्यू डेट। कह रहे हैं कि अपने खाते को एडीडी एवरेज ड्यू डेट में जो भी लेना देना है खत्म करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ना तुम एक बंदा तुम्हें बनना पड़ेगा, या तो तुम बन जाओ ग्रीन या बन जाओ तुम रेड। मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर है कि हम क्या बने, ग्रीन। बात क्लियर होगी नहीं हो गई। एक तरीके से ग्रीन ने परचेस करा, दैट मीन्स ये क्या हुआ, रेड कौन बना इसका, क्रेडिटर बना, बोलो हाँ ये ना। ग्रीन ने सेल करा तो रेड कौन बना मेरे बेटा जी, डेटर्स बना, बोलो हाँ ये ना। तो सेम पार्टी क्या है, डेटर भी है, सेम पार्टी क्या है, क्रेडिटर भी है। तो अब क्या लिखे, आप यहाँ पे लिखे बेस डेट, देन क्या लिखोगे बोलिए, ड्यू डेट। उसके बाद क्या लिखोगे बेटा बोलिए, अमाउंट विद डेज। आई थिंक फिर प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट। क्लियर है। अभी तक डेज लिखते हैं पहले, 6 जनवरी, 2 फरवरी, 31 मार्च, बोलिए। अच्छा एक काम और करते हैं, एक काम और करते हैं, क्रेडिटर डेटर यहाँ पे हेडिंग को लगा देते हैं एज अ क्रेडिटर, और थोड़ी सी नीचे करके हेडिंग लिख देते हैं एज अ, समझ गए। चलो अब फिर करते हैं, 6 जनवरी, 2 फरवरी, 6 जनवरी 2007 है ना, ठीक। 6 जनवरी 2007 और क्या है कि फिर 2 फरवरी 2007, 31 मार्च 2007। चलो उसके बाद है 6 जनवरी, 9 मार्च, 20 मार्च, 6 जनवरी, 9 मार्च, नहीं 9 फरवरी होगा ना, अच्छा 9 मार्च ही है, और फिर 20 मार्च, चलिए ठीक है। और अमाउंट लिखिए 6,000, 2,800, 2,000, 6,000, 2,800, 2,000। अपनी बुक्स में भी ओपन कर सकते हो, तो बुक भी मिल गई आपको। 6600, 2400 और 500, 6600, 2400 और 500, क्लियर है। अब देखिए, अब हमें क्या लेनी है, बेस रेट लेनी है, बात क्लियर हो गई। अब बेस रेट क्या लें, देखिए याद रखना इन सभी डेट में दी 6 डेट है ये मत सोचना कि डेटर की अलग लेनी, क्रेडिटर की अलग लेनी है, आप एक ले लो कोई दिक्कत नहीं है ना। और कोई ग्रेस पीरियड तो है ही नहीं जो ड्यू डेट निकाले, तो डेट ऑफ इनवॉइस हमारी क्या बन जाएगी, ड्यू डेट बन जाएगी। तो लोएस्ट डेट क्या है हमारी, 6 जनवरी। तो 6 जनवरी, 6 जनवरी, 6 जनवरी, 6 जनवरी, 6 जनवरी और 6 जनवरी। वैसे बेस डेट का कॉलम तुम्हें बनाना बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, इजी करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, वैसे कोई नीड है नहीं, क्लियर ही नहीं है। चलिए मुझे कैलकुलेटर की नीड है यार, ला दो। ये 0 डेज बैठे, ये 0 डेज बैठे, लगाना 6। एक काम करो, पेन अपना मुझे दे दो, खिलाओ इधर दो, ये वाली दो, दे दो मेरा वाली दे दो यार। चलो जनवरी में 31 दिन होते हैं, 6 दिन हटाओ, प्लस फरवरी, कितना बेटा बोलिए,
वेरीफाई करते रहे ना सारे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस फरवरी में कितने दिन लोगे, 28, क्योंकि लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है। और प्लस मार्च के 31। 84 बैठ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, चेक करो भैया। भैया 84 ही आ रहा है। फरवरी में हो गए 28, मार्च के हो गए 9 दिन, 62 डेज। बोलिए, ये 73 आ रहा है, चेक करो, है ना। अब करो मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया, 0। 2800 मल्टीप्लाई बाय 27, 75, 600, 2000 मल्टीप्लाई 84। देखो इधर देखो, अब कर देना टोटल यहाँ पर, ये हो गया तुम्हारा 243, इसका भी करो टोटल, 8 2 10। चलो, यह क्या, 0 148, 36, 185, 300, इसका करो 9500। आ गया, क्लियर है। अब देखो, हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला किसका, एडीडी का। तो देखो, जब सेम पार्टी डेटर हो, सेम पार्टी क्रेडिटर हो, तो देखो मैंने अलग से नोट्स के अंदर लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है, पढ़ो। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड ही लगा रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। इफ सेम पार्टी हैव डेटर एंड क्रेडिटर, अगर दोनों हैं तो फॉर्मूला क्या बना, बेस डेट प्लस प्लस माइनस चेंज इन प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन सम। समझ गए, बेस डेट प्लस बड़ा ब्रैकेट प्लस माइनस चेंज इन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन सम, जो भी हमारा अमाउंट ड्यू था। अब बेस डेट हमने क्या लिया, बोलिए, 2007 प्लस। अब देखो, चेंज इन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, पहले डेटर वाले लिखना और बाद में क्रेडिटर वाला। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, हाँ, पहले डेटर फिर क्रेडिटर, फिगर तुम्हारी नेगेटिव में चली जाएगी, है ना। 243 600 माइनस 185 300, तो ये फिगर चलेगी तुम्हारी नेगेटिव में, नेगेटिव का 58 300, सही बात है, डिवाइडेड बाय ऐसे 9500 माइनस 10800, माइनस का साइन कट जाते हैं, हाँ है ना। तो फिगर निकलेगी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। 58 300 डिवाइडेड बाय 44, 45 डेज ले लो, लगाओ। जनवरी में 31 दिन होते हैं ना, 6 तारीख, 25 तारीख, ये 20 फरवरी आ रहा है तो लीजिए, आ गया, बोलिए आइए ना, 20 फरवरी। अच्छा देखो, नेट अमाउंट पेड बाय ग्रीन टू रेड, बताओ, उसका क्रेडिटर कितने रुपए के थे, 10,800 के, उसके डेटर कितने रुपए के थे, 9,500 के, तो डिफरेंस कितना था तुम्हारा, तो पता है ये 1,300 रुपए जो है ना, अगर ग्रीन रेड को दे देगा कब, 20 फरवरी को, तो ना तो इंटरेस्ट है और ना रिबेट है। और 20 फरवरी से पहले पे कर देगा तो रिबेट मिलेगा 1,300 के ऊपर, समझ गए। और 20 फरवरी के बाद पे करेगा तो इंटरेस्ट लगेगा
1300 के ऊपर। समझ गए? आया या नहीं आया? इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। ठीक है। हाँ जी देखो बेटा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्या, ये लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला क्वेश्चन है ये। मतलब एवरेज ड्यू डेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे आपने 12th क्लास के अंदर एक चीज सीखी थी, आपको अगर याद हो, तब 12th क्लास के अंदर क्या निकालते थे? एवरेज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए पार्टनरशिप के अंदर एवरेज टाइम पॉइंट करते थे और एवरेज टाइम को अप्लाई करते थे। हाँ ये ना, एक तो होता था बिल्कुल लॉन्ग मेथड, अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग समय का अलग अलग इंटरेस्ट निकालो। एक तरीका क्या होता था मेरे बेटा जी, कि आप एवरेज पीरियड निकाल दो, है ना, क्वार्टर, अगर क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली जो केस होता था आपका, वो भी तब अप्लाई कर सकते थे आप, जब आपके पास क्या हो मेरे बेटे जी, मतलब जब एक सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड के गैप में फाइंड हो रही होती थी ना, तभी आप वो एवरेज टाइम पीरियड निकाल सकते थे। भाई हर महीने की बिगनिंग, हर महीने का एंड, हर महीने की स्टार्टिंग, ऐसे होता था ना। ठीक है ना? या क्वार्टरली का बिगनिंग, मिड, एंड, हाफ ईयरली का बिगनिंग, मिड, वो एक निश्चित समय होता था और एक निश्चित समय में निश्चित अमाउंट को विड्रॉ किया जाता था, तभी तुम वो एवरेज पीरियड फाइंड कर सकते थे। अदरवाइज तुम्हें पढ़ा होगा तुमने, प्रोडक्ट मेथड, सिंबल मेथड, वही मेथड अप्लाई होते थे जो आपके पार्टनरशिप के अंदर थे। बट यहाँ पे डेट कुछ भी हो, कुछ भी डेट हो, चाहे सेम पीरियड सेम अमाउंट हो, डिफरेंट पीरियड डिफरेंट अमाउंट हो, कुछ भी हो, आप एडीडी के थ्रू आंसर निकाल सकते हो। समझ गए? एवरेज ड्यू डेट के थ्रू। बात क्लियर हो गई? आई बस में नहीं आई? चलिए, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ पार्टनर हैज विथड्रॉन द फॉलोइंग सम मनी। एक पार्टनर ने पैसा निकाला है, क्या लिखा है? हाफ ईयरली एंड। इसका ईयर एंड कब हो रहा है? हाफ ईयरली एंड। 6 महीने एंड कब हो रहा है बोलिए? 30 जून 2011। इन्होंने 6 महीने के अंदर पैसा जो निकाला है, जनवरी, फरवरी, मार्च, 26, अप्रैल 20, मई 16, जून 18, ये अलग अलग अमाउंट दे रखी है। कह रहे इंटरेस्ट जो लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लगेगा? 8% पर एनम लगेगा। कह रहे फाइंड आउट द एवरेज ड्यू डेट। भैया एडीडी निकाल दे। क्या निकाल दे? एडीडी। बताऊंगा एडीडी क्या, यहाँ पर एडीडी का मीनिंग क्या होगा। हाँ है ना, क्योंकि कई बच्चे मुझसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि भैया एडीडी हमें, आपने जो अभी तक क्वेश्चन करवाए हैं उनमें तो क्लियर होता है, जैसे बिल्स एक्सचेंज क्वेश्चन में क्लियर होता है कि ड्यू डेट होती है एक्चुअल में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कौन सी ड्यू डेट हो गई? हमने तो आज तक नहीं, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कोई ड्यू डेट हो सकती है, बताऊंगा कि चिंता मत करो। यहाँ पे एडीडी का क्या मीनिंग निकलता है वो बताऊंगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी निकाल के दिखाना है, जो कि हमें पार्टनर्स के खाते में डेबिट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता है ना पार्टनर्स कैपिटल में, वही चीज बोले कि कितना डेबिट करें। आया? अरे क्लियर है मेरा क्वेश्चन? चलो, अब इधर देखो, करना में वही है। क्या है क्वेश्चन नंबर? ये है 8। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट शोइंग ए डी डी। यहाँ पे हमें कोई ड्यू डेट निकालने की जरूरत नहीं है। ड्यू डेट हमें ऑलरेडी गिवन है, ये मान के चलो आप। कितनी? जनवरी, 15 जनवरी, ईयर दे रखा है क्या हमें? 2011। 15 जनवरी, 28 फरवरी, 15 जनवरी 11, 28 फरवरी 11, मार्च 10 मार्च, 26 मार्च, 10 मार्च, 26 मार्च, 20 अप्रैल, 16 मई, 20 अप्रैल, 16 मई और 18 जून। चलो भाई, उसके बाद जो है अमाउंट लिखते हैं। बोलो। 300, 250, 150, 300, 250, 150, 200, 400, 300, 200, 400, 300 और 500। बात क्लियर हो गई? ठीक है। यहाँ पर मैं बेस डेट का कॉलम मैंने नहीं बनाया, आपने कोडिंग कर ली। 15 जनवरी ले लें? ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे समझाना तो है ही, ठीक है ना। एक काम करते हैं, रेंडमली कोई भी डेट दो मुझे, मैं उस डेट के अकॉर्डिंग करूंगा सॉल्व। मत लो, मैंने क्या बोला था,
अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए अर्लीस्ट डेट, ड्यू डेट में अर्लीस्ट डेट ले ले करो, वो तुम्हारे लिए आसान बैठेगा। मैं कह रहा हूँ तुम्हें, मैं कह रहा हूँ पूरे साल भर में 365 दिन होते हैं, 2011 है, 365 दिन है, रेंडमली डेट दो, आंसर निकालेंगे। ये बेटा एक दे दो ना, इतनी सारी सुनो। 7 जुलाई। ले लो, मैंने ये बोला आप कोई भी तारीख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दीदी 7 जुलाई कह रही है, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई आंसर तुम्हारा जो आना है वही आना है। लू या लू, पहले बताओ। 7 जुलाई लू। अब तो 7 जुलाई अगर तुम लोगे ना, तो 7 जुलाई तुम्हारी इसके बाद बैठ रही है। हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है। नॉर्मली हम क्या लेते थे कि बेस डेट हम अर्लीस्ट को लेते थे, क्योंकि थोड़ा पॉजिटिविटी आती थी उससे, सीधी सी जल्दी जल्दी आता था। जैसे अगर हम 15 जनवरी ले लेंगे, तो 15 जनवरी से 10, 15 जनवरी से 10, हम आगे का देख रहे हैं। बट यहाँ पर तुमने क्या कर दिया, कैलकुलेशन को उल्टा कर दिया। बोलो आइए ना, कि 7 जुलाई से उल्टा देखो, समझ रहे हो ना। तो बेटर पता क्या, तुम 7 जुलाई से मत देखो, तुम क्या करो ड्यू डेट से, मतलब बेस डेट से पहले तुम क्या करते थे, बेस डेट से ड्यू डेट पे जाते थे। बोलो आइए ना, अगर डेट तुम आगे की ले रहे हो, तुम एक काम करो, हमें सोचना सीधा सीधा है, तुम ड्यू डेट से कहाँ जाओ, बेस डेट की तरफ, समझ गए। तो 15 जनवरी से 7 जुलाई तक के दिन काउंट करो, 31 - 15, 7 जुलाई याद रखना, जनवरी, फरवरी, मार्च, और मार्च के बाद क्या हो गया, अप्रैल, मई, और जून। 173, बेटा चेक कर लेना प्लीज, गड़बड़ हो सकती है। फरवरी में तो 28 ही दिन होते हैं, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 129 है ना। 31 मार्च में 10 मार्च गए, है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 119। मार्च 31 - 26, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 103। 30 - 20, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 78, मई, जून, जुलाई, 52 है ना, और 19। 11 चेक कर लो बेटा, 10 मार्च वाली कैलकुलेशन। मार्च, अप्रैल, मई, जून, उनमें नहीं आ रहा है ना। हाँ, अच्छा दूसरी बात क्या हो गई, अब ये डेज तुम्हारे क्यों, क्योंकि उल्टा चले थे तुम, तो क्या हो गई, ये सारे डेज हो गए तुम्हारे नेगेटिव डेज हो गए, पॉजिटिव नहीं रहा ना, उल्टा चले हैं हम कहीं ना कहीं। अब क्या निकालोगे बोलिए इसका, तो प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिक क्या आएगा, माइनस में, 300 × 173, बोलिए। 32 250, 150 × 119, 17, 17 850, 20 600, 31 200, 15 600, 9500, माइनस का 178। क्लियर है, 300,
250, 150, 200, 400, 300, 500, 2100। बोलो आइए ना। क्लियर। डी बेस रेट प्लस प्लस माइनस सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट सिग्मा ऑफ सम। बेस रेट क्या ली थी तुमने? 7 जुलाई 2011 नेगेटिव 178,900 डिवाइडेड बाय 2100। ये आगे नेगेटिव का 85 डेज। और नेगेटिव का मैंने मीनिंग क्या बताया था? पीछे हटो। मतलब हमें 7 जुलाई से पीछे जाना है, मतलब मून वॉक करनी है, जून की तरफ बढ़ना है उल्टा। तो 7 क्या करोगे? 85 डेज लेस करने हैं। 7 जुलाई में 85 डेज लेस करो। 7 दिन तो जुलाई के हो गए, है ना? और जून के कितने हो गए तुम्हारे? 30। जून जून से पहले क्या है? मई। मई की 31 दिन, 68 दिन हो गए। तो 17 दिन किसके लोगे मई से पहले? अप्रैल। 17, 13 आ गया ना? तो आंसर आएगा हमारा 13 अप्रैल 2011। चेक करें, देख लो आया। कुछ भी डेट ले लो, कुछ भी। ऐसा नहीं कि जो तुम्हें गिवन इनमें से लेना है। ये तो मैंने क्या बोला, अपना क्वेश्चन आसान करने के लिए अर्लीस्ट ड्यू डेट ले ले करो, तुम जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो समय लगाना, हमें लगाना। सबसे बड़ा झोल क्या था? डेज। ये मल्टीप्लाई नहीं है। एक भी दिन गड़बड़ हो गया ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जितने अर्लीस्ट डेट लोगे उतनी जल्दी आंसर आता है। अब यहाँ पे क्या था? डेज हमारे गड़बड़ हो गए ना एक भी, तो मामला गड़बड़ आ जाएगा। बाकी तुम कुछ भी लो। ये मैंने तुम्हें इसलिए सिखाया कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बेस डेट क्वेश्चन खुद बोले, तुम्हें अज्यूम करने का मौका ना दे। अब जिन बच्चों ने क्या करा होगा, रेंडमली किसी भी डेट को लेके नहीं करा होगा ना सोल्व, वो गड़बड़ कर जाएंगे। वो ये सोच पड़ जाएंगे, यार ये कैसे करूं मैं। आया। अब देखो मैं तुम्हें इसमें मीनिंग बताता हूँ कि इसमें ना ये 13 जनवरी 13 अप्रैल का मीनिंग क्या है। ये कहते हैं कि देखो इंटरेस्ट ड्राइंग में आपने अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट निकाली। ये कहते हैं कि आप ये सारी अमाउंट अगर 13 अप्रैल को निकालते, समझ गए? अगर ये 2100 एक ही बार में निकाल लेते 13 अप्रैल को, तो 13 अप्रैल से इंटरेस्ट निकालो या अलग अलग डेट से इन अलग अलग अमाउंटों पे इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट सेम आएगा, विच इज कॉल्ड एडीडी। यह ड्यू डेट एक्चुअली है कुछ नहीं। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर तुम जहां 300, 250, 150, 200, 400 अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट निकाल रहे हो, तो तुम इन पे अलग अलग कैलकुलेशन करोगे इंटरेस्ट की, तो कहते हैं तुम इन अलग अलग कैलकुलेशन कर लो, समझ गए? या फिर 13 अप्रैल को एक बार में पैसा निकाल लो तो इसकी कैलकुलेशन कर लो, इंटरेस्ट दोनों का सेम आएगा। समझ गए? क्लियर है ये नहीं है? मीनिंग क्लियर हुआ? अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट निकालो, इसका इंटरेस्ट निकाल लो। या 13 अप्रैल को एक बार में 2100 निकाल लो तो इंटरेस्ट निकाल लो, बात कोई बैठेगी। अच्छा कैसे निकालोगे? देखो इंटरेस्ट निकालना है वो हमें, तो इधर देखो बेटा जी, हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 30 जून को। हाफ ईयरली ईयर एंड है, बोलो हाँ ये ना। आप नॉर्मली आपको याद होगा 12th में आप इंटरेस्ट खाता का देते थे, ईयर एंड तक का देते थे। यहाँ पे हाफ ईयरली ईयर एंड खाली आधे साल का इंटरेस्ट बताना है हमें। तो बताना है 13 अप्रैल से 30 जून तक। 13 अप्रैल से लेके 30 जून कितना बैठेगा? अप्रैल में 30 दिन है, 17 दिन अप्रैल के, अप्रैल मई और जून के कितने लोगे? 30। 78 डेज का इंटरेस्ट आया। तो देखो यहाँ पे निकालेंगे इंटरेस्ट इज इक्वल टू, बोलिए रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 8% इंटू 78 डिवाइड बाई 365। कितना आया? 35.90। आगे कुछ आ रहा है? 2100 के 2100 के ऊपर 8% इंटू 78 डिवाइड बाई 365। क्या आ गया मेरा ये? 2100 का 8%
इंटू 78 डिवाइड बाई 365, 35.90। ठीक है, क्लियर है? लो जी, आंसर आ रहा है, क्लियर है ना? अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिलाऊं तुम्हारी 12th में, तो तुम यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड लगाते थे, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? तुम अलग अलग डेट पे अलग अलग इंटरेस्ट निकालते थे, समझ गए? अब अलग अलग डेट पे अलग अलग इंटरेस्ट निकालो या एडीडी निकाल के काम कर लो। मतलब वहां पर भी हम 12th में भी एडीडी निकाल सकते थे, बट एडीडी आना चाहिए था ना। बेटा एडीडी अपने आप एक अलग कॉन्सेप्ट है ना, एवरेज ड्यू डेट। सिखाएगा कौन? अजीब बात कर रही हो। एडीडी अपने आप एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये शॉर्टकट होते हैं इंटरेस्ट निकालने के। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले क्वेश्चन करेंगे।